हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। देखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक हम सपना लेकर पढ़ाई करते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें हमें सफलता मिले। सफलता कब मिलेगी? जब हम कंपटीशन की लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। कंपटीशन की लाइन में जब हम पढ़ाई करते हैं सफलता लेने के लिए, यानी कि सफल होने के लिए। और वो कब सफल हम कब होते हैं? जब गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई हमारे लिए वैकेंसी देती है जिसका हम इंतजार करते हैं। और खासतौर से मैं बात कर रहा हूं यहां पर पुलिस की वर्दी पहनने वाले, पुलिस में भर्ती होने वाले उन युवाओं की, उनमें अपने भाइयों की, उन बहनों की मैं बात कर रहा हूं जो ये सपना रखते हैं कि हम वर्दी पहने। तो उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, बहुत शानदार गुड न्यूज़। और वो ये कि उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती 2023, जी हाँ 2023 यानी कि दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। किसका? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती। और ये जो भर्ती ये उन बच्चों के लिए है, उन मेरे भाई बहनों के लिए है जो स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती देखना चाहते हैं। किससे? स्पोर्ट्स कोटे से। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। स्पोर्ट्स कोटे से जो भर्ती देखना चाहते हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें लगभग आपके 550 पद आपके आए हैं। कितने पद आए हैं? लगभग 550 पद हैं। लगभग की मैं बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है, प्लस माइनस, ठीक है। लगभग 550 पद हैं। अब इसमें हम भर्ती से पूरी बिल्कुल A to Z हम जानेंगे नोटिफिकेशन के आधार पर कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है। देखिए, जब भर्ती आती है ना तो हमको सबसे अच्छी चीज होती है कि नोटिफिकेशन के आधार पर हम जाने किस भर्ती में क्या मांगा गया है, किस चीज के लिए मना किया गया है। बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बताकर चला जाऊंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत भी हो सकती हैं। तो सही क्या है? सही है नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट 100% सही है। तो नोटिफिकेशन के आधार पर ही हम जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपके लिए बहुत सारी चीज, देखिए जरूरी नहीं है कि ये स्पोर्ट्स कोटे वाली भर्ती है। आपकी आने वाली अभी कुछ ही लगभग हफ्ता 10 दिन में एक वैकेंसी और आ रही है, वो जीडी की यानी कि जनरल ड्यूटी वालों के लिए। नॉर्मल थाने की जो पुलिस होती है उसका भी नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। तो उससे पहले हम ये जान लेंगे इस भर्ती में कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, कैसे मांगा गया है, इसमें क्या क्या हमसे मांगा गया है, क्या क्या नहीं करने के लिए बोला है, इसके आधार पर, ताकि हम अगली भर्ती की तैयारी कर लें। तो आपके लिए कुछ मिनट जरूर आपकी जाएंगे, लेकिन आपके आने वाले समय में आपको जो परेशानी है उनसे आपको निजात मिल जाएगी, यानी कि छुटकारा मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे। देखिए, हम इसमें कुछ पद के बारे में जानेंगे, किस कैटेगरी में यानी कि किस स्पोर्ट में कितने पद दिए गए हैं, और इसमें क्या ग्रेड पे आपका होता है, क्या चीज ग्रेड पे आपका इसमें कितना होता है ये हम जानेंगे। और इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, क्या मांगे गए हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे गए हैं, ठीक। और इसमें क्या क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा पॉइंट है एज का, ठीक है। किसका? आयु इशू का, कि आयु में छूट दी गई है या नहीं दी गई है, और अगर दी गई है तो कितनी दी गई है, ये भी हम जानेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए। अब हम सीधा बोर्ड पर आपको इस साइड में यानी कि मेरे लेफ्ट साइड में आपको नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। तो वहां से आप नोटिफिकेशन के आधार पर हम जानेंगे इस भर्ती में क्या क्या दिया गया है। तो चलिए बहुत जल्दी आप देखिए नोटिफिकेशन। चलिए देखिए, आपको मेरे लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस पीएसी के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती, यानी कि जो आपकी खिलाड़ियों की भर्ती है इसमें आपके जीडी वाले भी होंगे और पीएसी वाले भी होंगे, दोनों के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। नोटिफिकेशन जो आपका आउट हुआ है वो 12 दिसंबर के लिए, यानी कि कल की डेट में आपका ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और अब इसमें जो फॉर्म भरे जाएंगे, कब से भरे जाएंगे, ये सब अब इसमें हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले ग्रेड पे की मैं बात कर लेता हूं। तो इसमें ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है। कितने की? 2000 ग्रेड पे की, ठीक है। अब इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए 372 पद हैं। कितने पद हैं? 372, यानी कि 372 पद हैं नागरिक पुलिस के लिए आरक्षी, ठीक है। और पीएसी के लिए इसमें 174 है, यानी कि टोटल 546 पद हैं। टोटल 550 के लगभग मैंने आपको बताए थे, टोटल 546 में पद दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें 546 पदों में 350 पद तो मेल के लिए यानी कि पुरुषों के लिए है, और 196 पद महिलाओं के लिए दिए गए हैं। कितने? 196, ठीक है। अब इसमें देखिए नीचे बहुत सारे खेल दिए गए हैं, लगभग कितने? 24 खेल हैं।
24 तरह के खेल हैं, 24 तरह के खेलों में इनमें ये दी गई है कि किस खेल में कितने संख्या, मतलब कितनी संख्या में भर्ती की जानी है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, तो इसको आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ बताऊंगा बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मैन पॉइंटों में केवल मैन पॉइंटों पे मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। शारीरिक रूप से विकलांग या अक्षम व्यक्ति पुलिस सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे। देखिए बेशक ये भर्ती स्पोर्ट्स कोटे से हो रही है, लेकिन हो तो पुलिस में रही है, और पुलिस में किसी भी प्रकार का, यानी कि अगर आप फिजिकल अनक्वालिफाई हैं, यानी कि आपका फिजिकल सही नहीं है, ठीक है, फिजिकल से मतलब समझ रहे हो, मेडिकल में अगर अनफिट हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है, शारीरिक रूप से विकलांग अगर कोई है, जिसका कोई हाथ में कोई कमी है, पैर में कमी है, आंखों में कमी है, किसी प्रकार, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको पात्र नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे ऑनलाइन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 14/12/2023, यानी कि कल की डेट से ऑनलाइन हो रहा है, कल की डेट से 14 तारीख से, ठीक है। और अब अंतिम तिथि है 1/1/2024, यानी कि 1 जनवरी को आपका ये अंतिम हो जाएगा, यानी कि उससे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। अब आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी 1/1/2024 है, ठीक। आवेदन शुल्क की अगर मैं बात कर लूं तो 400 रुपए इसकी फीस है, कितनी, 400 रुपए फीस है, 400 रुपए, ठीक। चलिए आगे आगे चलते हैं। एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कई कई फॉर्म डाल देते हैं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूं कि एक ही फॉर्म डाले केवल। नोटिफिकेशन बोल रहा है, मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, नोटिफिकेशन कह रहा है कि केवल एक अभ्यर्थी एक ही फॉर्म डाल सकता है। अगर इससे ज्यादा डालेंगे तो निरस्त कर दिया जाएगा, आपका एक भी निरस्त, यानी कि कंप्लीटली निरस्त हो जाओगे आप और भर्ती नहीं देख पाओगे। तो इसलिए बिल्कुल भी गलती ना करें एक से ज्यादा फॉर्म डालने की, ठीक। आगे है, अभ्यर्थी द्वारा पद की अर्हताओं से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाएगा। यानी कि आप जिस भी खेल से संबंध रखते हैं, आप स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती देख रहे हैं, तो आप जिस भी खेल से संबंध रखते हैं उसका प्रमाण पत्र आपको क्या करना है, उसका प्रमाण पत्र आपको जब ऑनलाइन फॉर्म डालो तो वहीं पर अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक है, उसमें ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक। आगे है, कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हेतु अर्हताएं की बात अगर मैं कर लेता हूं। देखिए सबसे पहली चीज तो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, और इसी में भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किए हुए, यानी कि 12वीं क्लास आपको पास करनी होगी। इसमें 12वीं क्लास आप अगर पास कर चुके हैं तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, खेल संबंधी अर्हताएं के बारे में अगर मैं बात कर लेता हूं। कोई खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक संघ एवं उससे संबद्धता प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता जिनकी मुख्य खेल विधाओं का विवरण इस विज्ञप्ति के प्रस्तर 1.2 में अंकित है, में विज्ञप्ति भर्ती वर्ष के विगत 2 वर्ष में पदक अर्जित किया हो। यानी कि इतने सारी इसमें कैटेगरी दी हैं, और उसमें कहा गया है कि फॉर्म जब इसमें विज्ञप्ति जारी हुई, यानी कि 12 तारीख से पहले 2 साल के अंदर आपने इसमें कोई पदक क्या अर्जित किया हो, यानी कि लिया हो, ठीक है, या प्रतिभाग किया हो, जो निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं धारित करता हो, भर्ती के लिए पात्र होगा। विगत 2 वर्षों की गणना आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी, ठीक है, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज है, बहुत सारी, जैसे न्यूनतम अर्हताएं श्रेणी घ के अधीन किसी खेल स्पर्धा में प्रतिभाग किया हो। देखिए बहुत सारे पॉइंट हैं बताने के लिए, लेकिन मेन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, केवल मेन पॉइंटों पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयु की मैं बात कर लेता हूं, तो आयु वही 18 से 22 वर्ष है। मेल के लिए 18 से कितनी है, 22 वर्ष है, ये आप देख भी रहे होगे, 18 से 22। लेकिन ये दिनांक 1/7/2023 को क्या मांगी है, आयु मांगी है 1/7/2023 को 18 वर्ष उनकी हो चुकी हो, ठीक है, और 22 वर्ष से अधिक का ना हो, ठीक। अब एक चीज जिसमें और दी गई है, अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 2/7/2001 से पूर्व का हो तथा दिनांक 1/7/2005 के बाद का ना हो, यानी कि एक से पूर्व का तथा 2005 के बाद का ना हो, इसमें यह भी बोला गया। साथ में कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष परिस्थितियों में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षी पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट भी दी गई है। किसके द्वारा, डीजीपी के द्वारा 2 वर्ष की छूट दी गई है
क्यों? क्योंकि उनको प्रोत्साहित करने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 वर्ष की, यानी कि जो 18 वर्ष होती है उसको 16 वर्ष मान लिया गया। उसको 16 वर्ष वाला बच्चा, जिनके 16 वर्ष आयु हो चुकी है, ठीक है, 16 वर्ष हो चुकी है, वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। अब 18 की जरूरत नहीं है, 16 वाला भी फॉर्म डाल सकता है। लेकिन उसमें एक शर्त रख दी है, वो ये रख दी है कि जो बच्चा 16 वर्ष वाला जो फॉर्म डालेगा वो बच्चा 2 साल तक जो इनकी न्यूनतम पे होती है, जो न्यूनतम सैलरी मिलती है, बेसिक पे होती है, उसका 80% ही उनको मिलेगा 2 साल तक, यानी कि जब तक वो 18 वर्ष के नहीं हो जाएंगे, और उसके बाद उनको पूरा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ धनराशि का 80% मानदेय प्रतिमाह अनुमेय होगा, यानी कि जो सैलरी आपको मिलेगी, जो और लोगों को मिलेगी जिनकी 18 हो चुकी है, उसका 80% आपको दी जाएगी जिनकी 16 वर्ष आयु। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी खिलाड़ी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवाओं में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। यानी कि आपको पता है, जब हम गवर्नमेंट सरकारी नौकरी देखते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का आप पे केस हो, लड़ाई झगड़े वाला कोई भी, अगर आपका आपराधिक रिकॉर्ड है किसी प्रकार का, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। सीधा उसी में बोला गया है कि उसका जो चरित्र बिल्कुल साफ होना चाहिए, यानी कि किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड उस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे वैवाहिक स्थिति के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आपको पता भी होगा कि कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होना चाहिए जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो, या कोई भी ऐसी महिला नहीं होनी चाहिए, उस महिला की शादी किसी ऐसे पुरुष से नहीं होनी चाहिए जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो। अगर ऐसी परिस्थिति है जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो, या फिर एक पुरुष से ज़्यादा उसने मतलब ऐसे पुरुष से शादी करी है जिसकी पहले से एक पत्नी है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो विभाग है, मतलब जो भर्ती बोर्ड है, उसके सामने ये चीज़ रखी जाएगी और आपको इसका मतलब प्रूफ देना पड़ेगा, इसको उनको संतुष्ट करना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, क्या कारण रहा आपको ऐसा करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात है शारीरिक स्वास्थ्य की मैं बात कर लेता हूँ। शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है, चलिए आप देख पा रहे होंगे इसमें शारीरिक स्वास्थ्य क्या, यानी कि फिट होना चाहिए, मेडिकल होगा, मेडिकल में फिट होना चाहिए उसको। ठीक है, आगे बात करें शारीरिक मानक के बारे में। शारीरिक मानक विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कुशल खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी खिलाड़ी किसी भी शारीरिक परीक्षण, ऊंचाई, सीने माप, वजन से मुक्त होंगे। यानी कि जो भी खिलाड़ी हैं, जो भी खिलाड़ी, ये जो भर्ती है इसमें सीधा लिखा गया है प्रदर्शन के आधार पर। किसके आधार पर? प्रदर्शन के आधार पर। प्रदर्शन के आधार पर, जैसे उनका अगर प्रदर्शन बहुत अच्छा है तो उन्हें ऊंचाई, सीने माप, वजन से बिल्कुल मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं है, नॉर्मल है, तो उनको इस कैटेगरी में ले लिया जाएगा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं खेल कौशल परीक्षण की। अगर मैं बात कर लेता हूं तो इसमें उपायुक्त 2 चीज है, एक उपयुक्त है, एक अनुपयुक्त है। उपयुक्त का मतलब है जो बच्चे, देखिए 100 नंबर का इसमें रहेगा, 100 नंबर रहेंगे। एक आपका जो जिस भी खेल से आप संबंध रखते हैं उस खेल को आपको दिखाया जाएगा, कराया जाएगा आपसे। क्या कराया जाएगा? उस खेल को कराया जाएगा, यानी कि ठीक है। और उसमें क्या होगा, उसमें उसका जो खेल का प्रदर्शन कराया जाएगा उसमें आपको 50 या उससे अधिक नंबर लाने पड़ेंगे, तो आप उसके लिए उपयुक्त हैं। और अगर 50 से कम आप लेकर आते हैं तो अनुपयुक्त माना जाएगा आपको, यानी कि बाहर कर दिया जाएगा। कितना? 50 से अधिक, 80 नंबर तक का। ये टोटल 100 का है। कितने का है? 100 का है, लेकिन 100 में 80 और 20 का है, तो 80 नंबर आपके प्रदर्शन पे हैं और 20 नंबर आपके किस पे हैं? 20 नंबर भी आपको मैं बताऊंगा किस चीज पे है। ठीक है, चलिए खेल कौशल परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का प्रकरण अगले चरण के लिए भेजा जाएगा, यानी कि जो खेल परीक्षण में जो उपयुक्त हो जाएंगे उनको अगले चरण में फिर भेजा जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को खेल कौशल परीक्षण समिति द्वारा अनुपयुक्त घोषित किए जाने के उपरांत दोबारा चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको अनुपयुक्त कर दिया जाता है, उसको फिर अगले चरण के लिए नहीं भेजा जाएगा। किसी प्रकार से वो क्या होगा, उस चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता। ठीक, आगे खेल प्रमाण पत्रों के मूल्यांकन की अगर मैं बात करता हूं तो यह चरण 20 अंकों का होगा। कितने अंकों का? 20 अंक का होगा। 80 नंबर का आपका प्रदर्शन है और 20 नंबर का आपका क्या है? 20 नंबर का आपका प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन है। ठीक है, अब इसमें है यह चरण अभ्यर्थियों के खेल उपलब्धियों पर आधारित होगा, यानी कि आपने उस जिस भी खेल से आप रुचि रखते हैं उस खेल में आपने कितनी उपलब्धि हासिल की है, उसके आधार पर आपको 20 नंबर में से नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात ये है। अंकों का विभाजन आप ये देख लीजिए, खेल कौशल परीक्षण के 80 नंबर है और खेल प्रमाण पत्रों के मूल्यांकन के लिए 20 नंबर है, यानी कि टोटल आपका 100 नंबर आपके हो जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रमाण पत्रों का सत्यापन की अगर मैं बात कर लेता हूं सत्यापन की, तो अभ्यर्थी खिलाड़ियों के खेल प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित खेल फेडरेशन एसोसिएशन से कराया जाएगा।
यानी कि जिस आप जो प्रमाण पत्र दोगे उसी के एसोसिएशन से, फेडरेशन से उनका क्या कराया जाएगा, उन आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना की एक ये पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, तो ये क्या है, ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेख होने आवश्यक है, जो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ अपलोड या अटैच किए जाएंगे। यानी कि अब कौन कौन से वो देख लीजिए, आयु एवं शैक्षिक अर्हता संबंधी अभिलेख, जिसमें ऐसे अभिलेख यानी कि जैसे आपको 12th मांगी गई है, 12th तो 12th की आपके पास 7 मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें आपकी आयु भी दी गई होगी। ठीक है, खेल अर्हता संबंधी अभिलेख, यानी कि जिस भी खेल से आप संबंध रखते हैं, रुचि रखते हैं, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, उसके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। मूल निवास पत्र भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मूल निवास पत्र, ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ये भी आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस से अगर आप भरना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस का भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थी के नवीनतम एवं अवक्ष रंगीन फोटो एवं और हस्ताक्षर। ठीक है, चश्मा, टोपी, मास्क आदि हटाकर फोटो खिंचवाएं। ये भी ध्यान रखना, चश्मा वाला फोटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फोटो रिजेक्ट नहीं करा जाएगा, फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपने कोई टोपी लगाई हुई है, सिर पे कैप लगाई हुई है, वो भी फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा फोटो के आधार पर। ठीक है, मास्क अगर आपने लगाया हुआ है तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आधार कार्ड की छाया प्रति, यानी कि आधार कार्ड भी आपका अपलोड होगा। ठीक है, ये चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए मेन पॉइंट यहीं तक था, और इसके बाद आप जैसे अब देख पा रहे हैं बोर्ड पे ये कुछ इसमें खेल दिए गए हैं और उनसे संबंधित कोड भी दिए गए हैं, तो ये आप देख लेना इसी पे नोटिफिकेशन पे। ठीक है, नोटिफिकेशन हम क्या करना है, गूगल पे जाना है। नॉर्मल आपको नोटिफिकेशन देखना है तो गूगल पे जाना है। गूगल में सरकारी रिजल्ट लिखोगे तो सरकारी रिजल्ट में लेटेस्ट अपडेट में ऊपर ही लिखा आ रहा होगा, ऊपर ही लिखा आ रहा होगा, तो उससे आप देख सकते हैं। वहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, आपका हो जाएगा। ठीक है, वहां पे आप पूरी डिटेल्स में पढ़ लेना। तो यही था इसमें, केवल और केवल आपके 546 वैकेंसी है। 546 में 350 पुरुषों के लिए है और 196 महिलाओं के लिए है। तो बेस्ट ऑफ लक उन भाइयों के लिए जिनके पास जो इसमें स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती देखना चाहते हैं, जो हमारे भाई बहन स्पोर्ट्स कोटे भर्ती देखना चाहती है, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और बहुत ही जल्दी आपका जो नॉर्मल जो हमारी पुलिस होती है, जो नॉर्मल जीडी वाली और जनरल ड्यूटी वाली या पीएससी वाली, उनके भी फॉर्म आने वाले हैं बहुत जल्द। मैं फिर आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जो उसका आउट होगा उसकी भी मैं आपको लिए न्यूज़ लेकर आऊँ। तो हमारे साथ बने रहिए। नौकरी 24 आपके चैनल का नाम है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी बातें मैं आपके साथ इस चैनल के माध्यम से करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें अपलोड भी करता रहता हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।